सहारा में करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया था। यह बात सभी लोग जानते थे कि सहारा में डूबा हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। बहुत से सारे लोगों को कभी यकीन नहीं था कि सहारा में डूबा हुआ पैसा कभी मिलेगा। तो इस हिसाब से जिस दिन घोषणा हुआ अमित शाह के द्वारा कि सहारा में डूबे हुए सभी पैसे को निवेशकों को वापस किया जाएगा, यानी कि जो भी जमा करता है सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस दिया जाएगा। यानी कि 29/3/2023 को जब आदेश आया इसका, सहारा समूह की समितियों को जितना भी बकाया धनराशि है 5,000 करोड़ की समितियों के पंजीयन में जो भी जमा है पैसा वह वापस किया जाएगा। तो इस हिसाब से अभी तक इसका ऑनलाइन चल रहा था और यह हुआ कि 30 दिन ऑनलाइन के बाद में 45 दिन जब पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद में आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से अभी तक हो नहीं पाया है। जहां तक 45 दिनों की बात थी तो 45 दिनों के अंदर अभी तक पैसा लोगों के अकाउंट में नहीं आया है। तो उसके पहले ही सभी लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा है जो डिफेंसेज का मैसेज है। लगभग 90% लोगों के मोबाइल पे यह मैसेज आ रहा है। डिफेंसेज का जो मैसेज है इसका मतलब यह होता है कि आपके आवेदन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ियां पाई गई है, जिसको आप अपने साइट पर जा करके वहां से सुधार कर सकते हैं, यानी कि लॉगिन करके वहां से सुधार कर सकते हैं। लेकिन सुधार करने के बाद भी जब वहां लॉगिन करके जमाकर्ता वहां लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में भी बस आपका वही अंडर प्रोसेसिंग ही दिखाता है। वहां सुधार करने का कोई ऑप्शन ही नहीं देता है कि आप किस तरह से सुधार कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को कि किस तरह से आप सुधार कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ आप जब यहाँ जाएंगे कि लॉगिन जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जस्ट ही उसके बाद में आपका यह जब पेज खुलेगा, इस पेज पे यहाँ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों के यहाँ सीधा सीधा लिखा है जो आप खुद देख सकते हैं। इसमें कोई बनावटी कोई छिपाने वाली बात कुछ नहीं है। सीधा सा आपको यहाँ लिखा है सहारा समूह की सरकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक की धनराशि प्राप्त प्रतिपात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े चालू बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों को दस्तावेजों में किसी कमी मिला न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सकता है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगी। तो इससे आपको कुछ समझ में आया कि आप लोगों का जो भी मैसेज आया है, जो भी यह मैसेज आया कि आपके आवेदन में कुछ कमियां पाई गई हैं, इसको आप लॉगिन करके वहां से सुधार सकते हैं। तो आपके मैसेज पर मोबाइल पर जब जस्ट ही मैसेज आया उसके दूसरे दिन या उसी दिन तीसरे दिन 10 दिन बाद आप जा कर के चेक करवाते हैं, लॉगिन करवा कर चेक करवाते हैं तो वहाँ अंडर प्रोसेसिंग ही दिखाता है। तो अंडर प्रोसेसिंग ही दिखाएगा क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि जिस दिन आपके मोबाइल पर मैसेज आया है उसके 30 दिनों के बाद आप लोगों को एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप दोबारा उस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 30 दिनों के बाद ही आपका जो डिफेंसेज का मैसेज आया है इसका हल 30 दिनों के बाद ही निकल पाएगा। या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या तो आपके फॉर्म में सुधार करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप या तो वहां से सुधार कर पाएंगे, अगर ज्यादा कुछ कमियां होंगी तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप दोबारा से अपने फॉर्म को फिर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के वीडियो पसंद आए होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।